हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास बायो विद अश्मिता। तो अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी लगभग चैप्टर का ज़्यादातर पार्ट जो है ख़त्म हो ही गया है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टैक्सोन एंड हर्बेरियम। फॉर डिटेल्स चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Our today's topic is rest of the taxonomical aid like zoological park, botanical garden, museum and key। आज हम लोग पढ़ेंगे zoological park, botanical garden, museum and key। So पहले शुरू करते हैं जो है zoological park से। What is zoological park? So it is a protected environmental area in which wild animals are kept under human care। हम लोग सब कोई जू जाते हैं, जू में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ह्यूमंस जो हैं केयर करते हैं अलग अलग, और एनिमल्स को वहाँ पे केप्ट करके रखते हैं, वहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं और उनकी एक प्रॉपर देखभाल की जाती है। दैट इज जूलॉजिकल पार्क। दूसरा है कि ये जो जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स होते हैं दे आर डिस्प्लेड टू द पब्लिक। इनको पब्लिक को दिखाया जाता है, पब्लिक वहाँ पे विजिट करते हैं ताकि बच्चे हो या फिर दूसरे जो एडल्ट हो ये स्टडी कर सके, उन एनिमल्स के बारे में जो है जानकारी ले सके। दैट इज जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूलॉजिकल पार्क एंड सैंक्चुरीज? सैंक्चुरीज जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, बट वहां पे जैसे टिम्बर कलेक्शन हो गया, ग्रेजिंग हो गया, ये सब एक लेवल तक, जब तक कि इन्वायरमेंट को हर्ट ना हो, अलाउड है। ओके लेकिन जूलॉजिकल पार्क में किसी भी तरह का जो है टिम्बर कलेक्शन, ग्रेजिंग वगैरह वगैरह अलाउड नहीं है। और जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ एनिमल्स की ही जो है प्रोटेक्शन की जाती है, लेकिन सैंक्चुरीज में एनिमल्स भी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज भी दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंक्चुरी एंड जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। तो एग्जाम्पल ऑफ जूलॉजिकल पार्क में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे दैट इज इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। कहाँ है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। दूसरा है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, दैट इज प्रेजेंट इन कोलकाता। सो ये दो एग्जाम्पल हम लोग देखें, और भी बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क हैं, आप लोग जो है जीके में उसकी स्टडी कर सकते हैं अलग से। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन। हमारा दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है बोटानिकल गार्डन। सो व्हाट इज बोटानिकल गार्डन? नाम से पता चल रहा है बोटानिकल गार्डन मतलब यहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है, लिविंग प्लांट्स को जो है यहाँ पे सेफ करके रखा जाता है। लार्ज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड स्टडी। आइडेंटिफिकेशन पर्पस और स्टडी के लिए जो है बोटेनिकल गार्डन्स को फॉर्म किया जाता है। काफी सारे बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे हैं जो कि हर्बेरियम को भी कंटेन करते हैं, ताकि ऐसी स्पीसीज के बारे में भी जानकारी मिल सके जो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाया जाता, काफी डिस्टेंट एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स हम लोग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज रॉयल बोटानिकल गार्डन। क्यों? पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है सबसे बड़े हर्बेरियम को कंटेन करता है, जिसमें अप्रॉक्स 7.5 to 8 मिलियन स्पीसीज जो है उनको हर्बेरियम बनाया गया है। नेक्स्ट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता। सो इंडियन बोटानिकल गार्डन इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कंटेन करता है, दैट इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। So next example of botanical garden is National Botanical Research Institute Lucknow and the world's largest botanical garden, that is Main Botanical Garden in Moscow। The Main Botanical Garden मॉस्को में जो है that is the largest botanical garden। So ये तो हो गया बोटानिकल गार्डन जिसके थ्रू हम लोग प्लांट स्पीसीज की प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं बाय लिविंग प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर टेक्सोनॉमिक एड दैट इज म्यूजियम। सो व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम में हम लोग देखते हैं ऐसे एजुकेशनल मटेरियल जैसे कि कुछ बोन्स वगैरह हो गए या फिर कुछ
ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को जो है कंटेनर में डाल के रखा गया है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, दैट इज म्यूजियम. सो म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड. एजुकेशनल मटेरियल्स बोले तो यहाँ पे फॉसिल्स हो गए, ठीक, अलग अलग तरह के फॉसिल, जैसे रॉक फॉसिल हो गए, या फिर वहां पे कोई बॉडी को, किसी भी तरह ऑर्गेनिज्म के बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है इन कंटेनर विथ सम केमिकल सॉल्यूशंस. दीज आर म्यूजियम, ठीक. सो इसको एग्जिबिट किया जाता है टू द पब्लिक फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी. इवन बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो लैब होते हैं, दे हैव आल्सो अ सेपरेट म्यूजियम, अ लिटिल म्यूजियम for the study purposes. Next one is म्यूजियम में किस तरह से हम लोग प्रिजर्व करते हैं ऑर्गेनिज्म को. सो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन ये सॉल्यूशन यूज होता है टू प्रिजर्व द बॉडीज ऑफ, टू प्रिजर्व द स्पेसिमेंस. ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल स्पेसिमेन म्यूजियम के. दैट इज द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन. नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन. आप यहाँ पे एक पिक मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायनासोर के बॉडी को जो है प्रिजर्व किया गया है. ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सारे लोग आएंगे, बच्चे आएंगे इसको देखने के लिए और इसकी स्टडी करेंगे, और इसकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ रहता है टू मेक द स्टडी इजी. नेक्स्ट इज इंडियन म्यूजियम कोलकाता. इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है, यहाँ पे भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स की जो है फॉसिल्स या फिर बॉडीज को कंटेन करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्टडी. नेक्स्ट taxonomic ad is key. So what is key? Key is an artificial analytical tool. इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इसको आर्टिफिशियली फॉर्म किया जाता है. क्या होता है एग्जैक्टली, कहाँ पे इसको यूज करते हैं. सो key is an artificial analytical tool for identification of plants, and animals. Identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. That is the main point of key. Similarity and dissimilarities के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इन की. सो कंपैरेटिव स्टडी के लिए ऑब्वियसली हम लोग को एक कपलेट ऑफ स्पेसिमेन चाहिए. दैट इज यूजुअली टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कपलेट ऑफ स्पेसिमेन बोले तो two contrasting characters, couplet of characters are used. one present in organism, जो present है organism में उसको choose किया जाएगा, and जो दूसरा वाला है the second one, usually two contrasting characters are used. One present in organism is chosen and the other is rejected. That is key. Next one is each taxonomic category poses separate taxonomic key. हर एक taxonomic category जो है इसमें इनके लिए अलग अलग taxonomies की होते हैं, taxonomic की होते हैं, उनको आर्टिफिशियली फॉर्म किया जाता है ताकि उनकी कंपैरेटिव स्टडी हो सके. एक taxonomic category में जितने सारे दूसरे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि एक जीनस में जितने सारे स्पीसीज होते हैं, ठीक, उनकी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. दैट इज थ्रू की. अब हम लोग देखेंगे क्या इनको छोड़ के कुछ और भी जो है कीज होते हैं, कुछ और भी टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीसीज को, जिनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं हम लोग स्पीसीज की. सो देयर आर सम अदर टूल्स यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज आर मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. सो व्हाट इज मैनुअल? Manual are handy book that contain info of occurrence, collection and identification of species found in particular area. Manual क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है बुक्स होते हैं, हैंडी बुक्स होते हैं जिनको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी कर सकते हैं. और ये कंटेन करता है कि भाई
जो स्पेसिमेन है एक पर्टिकुलर एरिया को, इसकी कलेक्शन कैसे हुई, ये कौन से पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, दैट इज मैनुअल. नेक्स्ट वन इज फ्लोरा. सो व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा हमें एक स्पेसिफिक एरिया के प्लांट, उनके हैबिटाट, क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब की जानकारी जो है प्रोवाइड करता है. मोनोग्राफ जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का पर्टिकुलर टेक्सॉन की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टेक्सॉन. एंड द नेक्स्ट वन इज कैटलॉग. So what is catalog? It is a list that mention all the species found in a particular place with brief description. So what is catalog? Catalog is a list. ये एक list है, ठीक, जो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले सारे स्पीसीज की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करता है, दैट इज कैटलॉग. सो ये सारे जो हैं टॉपिक्स हम लोग यूज करेंगे, ये सारे जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं यूज करते हैं फॉर स्टडी, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज टॉपिक हम लोग देखेंगे हमारा आज का क्वेश्चन. सो टुडेज क्वेश्चन इज which one of the following is not a correct statement? Which one of the following is not a correct statement? Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimen. दूसरा, botanical gardens have collection of living plants for reference. तीसरा, a museum has collection of photographs of plant and animal species. And चौथा, key is a taxonomic aid for identification of specimen. Okay, so आप लोग जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा. इन प्रीवियस वीडियो आई गेव यू अ क्वेश्चन दैट इज द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स एंड हाइट ऑफ द प्लांट. सो द राइट आंसर इज हाइट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन नंबर डी. उम्मीद है ये चैप्टर आपकी क्लियर हो चुकी. इफ यू फेस प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर और यू हैव एनी डाउट, कमेंट मी और मेल मी ऑन biowithashmita007@gmail.com. Next class we will discuss a new topic with fresh mind. Okay, if the videos are helpful, do like, share, subscribe and press the bell icon to get proper notification of your classes. Do not bunk. Thank you.